युद्ध प्रारंभ हुआ। तारकासुर ने जो षडानंद कार्तिकेय जी को देखा तो कार्तिकेय जी को देखकर तारकासुर ने हाथ जोड़ लिया, प्रणाम कर नमन किया। कार्तिकेय जी मुस्कुराने लगे। तारकासुर ने जैसे ही नमन करा वैसे ही मुस्कुराए। तारकासुर शिव जी की, भगवान शंकर के पुत्र श्री कार्तिकेय जी की मुस्कुराहट को देखकर अब तारकासुर ने विचार कर कर कह दिया, देवाधिदेव महादेव से अब मेरे प्राण छूट जाए तो मुझे गम नहीं, क्योंकि मैंने आपके पुत्र के चेहरे की मुस्कुराहट देखी। दुनिया की सबसे बड़ी औषधि है आपके चेहरे की स्माइल, प्रसन्नता। हम तो कई लोग कथा में आते हैं और एकदम ऐसे सिर पे पल्लू वल्लू डाल के एकदम ऐसे बैठे रहते हैं ना। हम तो उनसे कहते हैं तुम्हारे घर में जाकर रह लो, ऐसे कथा में मत आओ, ऐसे बैठने से कौन सा फायदा। कथा में आयो, थोड़ा मुस्कुरा लो, थोड़ा प्रसन्न हो लो। तुम्हारे चेहरे की स्माइल तुम्हारी दुनिया की सारी औषधि है, सारी औषधि। हमने कई लोगों को देखा है कि वो योगा करते हैं और योगा करने में वो सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक में हा 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 ऐसे हंसते हैं। तो हमारा निवेदन है, योगा में हंसने से अच्छा है अपने घर में अगर तुम खिलखिलाकर हंस लोगे तो फिर तकलीफ क्या है। अभी हमने जलगांव में कहा था इन दांतों के लिए, क्या बोला था, इन दांतों से हंस लीजिए खिलखिला के। अभी जलगांव में कहा था इन दांतों से हंस लीजिए खिलखिला के, वरना बुढ़ापे में गिरेंगे हिल हिला के। तो क्या मतलब का खिलखिला। इसलिए इन दांतों का सदुपयोग करो। अरे फोटो खींचते ना तो फोटो वाला भी कहता है, तुम कितना भी सज धज के चले जाओ तो फोटो वाले के सामने जाकर बैठोगी ना तो वो भी कह देगा आई तुम चाहे स्माइल प्लीज। फोटो वाला भी कहता है ए आई स्माइल प्लीज। तो तुम फोटो वाले से क्यों, मैं तो इतनी तैयार होके आई, श्रृंगार करके आई, गजरा लगा के आई, लाली लगा के आई, नैनों में सुरमा लगा के आई, पाउडर लगा के आई, अब तो मेरा फोटो अच्छा आना चाहिए। तो फोटो वाला कह देगा आई ऐसे फोटो अच्छा नहीं आता, तुम कितना भी तैयार हो लो, फोटो वही अच्छा आता है जिसमें तुम्हारी स्माइल होती है, जिसमें तुम्हारी प्रसन्नता हो। थोड़ा मुस्कुराइए, प्रसन्न रहिए। बहुत छोटा सा जीवन है, इसको खुश होकर जिए। तारकासुर ने षडानंद कार्तिकेय जी के चेहरे की स्माइल देख ली, प्रसन्नता देखी, और चेहरे की प्रसन्नता जो देखी, देखते से ही तारकासुर ने विचार कर लिया कि अब प्राण जाए तो भले चले जाए, भले जाए। तारकासुर के प्राण छूट गए। देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि कर दी, गंधर्व ने गान कर दिया, अप्सरा नृत्य कर दी, चारों तरफ आनंद हो गया, सुख ही सुख, आनंद ही आनंद हो गया। समय आया, जैसे ही कार्तिकेय महाराज ने तारकासुर का संहार करा, सारे देवता तारकासुर के प्राण छूटने के बाद षडानंद कार्तिकेय जी महाराज के पास में आ गए। सब ने स्तुतियां गाना प्रारंभ करा, सब ने वर दिया, सब ने। तब स्वयं भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को भेजा और ब्रह्मदेव ने भगवान षडानंद कार्तिकेय जी को देखा तो कह दिया, हे कार्तिकेय,
मृत्यु लोक में जन्म लेने वाला मनुष्य आपके नाम के अंकित माह में, कार्तिक महीने में यदि भूलवश भी एक आकाशीय दीप का दान कर देगा तो वो शिव धाम में जाने का अधिकारी बन जाएगा। ये ब्रह्मा जी का है। इसलिए निवेदन है, महालक्ष्मी पूजन करने वालों, लक्ष्मी जी की पूजन करने वालों, माता लक्ष्मी का स्मरण करने वालों, थोड़ा सावधानी से स्मरण करिएगा। वासुकी नाग की धर्म पत्नी सतशीर्षा, कौन की पत्नी है? सतशीर्षा, वासुकी नाग की पत्नी सतशीर्षा। शिव जी के गले में जो नाग पड़ा रहता है, शंकर जी के गले में जो सर्प होता है, उसकी पत्नी का नाम है सतशीर्षा। बोलो जरा, नाम बोलो, आवाज नहीं आई। सतशीर्षा ये वासुकी नाग की धर्म पत्नी है, जो शंकर जी के गले में नाग पड़ा है उसकी धर्म पत्नी। कहते हैं जब गर्भाशय के अंदर, पेट के अंदर या गर्भाशय के अंदर कोई गांठ पड़ जाती है, कोई गठान आ जाती है या पथरी हो जाती है, तो दुर्वा का जो दुर्वा बोलते हो, दूब बोलते हो उधर, जो हरी हरी दुर्वा होती है, गणेश जी को चढ़ती है दुर्वा, एक दुर्वा, एक बेलपत्र शिव जी के शिवलिंग पर चढ़ाकर वासुकी नाग का स्मरण कर कर सतशीर्षा माता का नाम लेकर यदि प्रातः के समय पर वो बेलपत्र और वो दुर्वा खाना प्रारंभ करा जाए तो लगभग 20 से 22 दिन लगते हैं, और गर्भाशय में कोई गठान हो, पथरी हो, तो वो धीरे धीरे गलना प्रारंभ कर देती है। सतशीर्षा नाम की इतनी महत्व है। और सतशीर्षा नाम यहां भी काम आता है जब कोई नारी के, स्त्री के रजस्वला धर्म की कोई तकलीफ हो, नारी को रजो धर्म से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम हो, रजो धर्म से जुड़ी हुई, रजस्वला धर्म से जुड़ी हुई, 15 दिन 20 दिन तक रजो धर्म ही जा रहा हो, या रजो धर्म से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम हो, या रजस्वला धर्म से जुड़ा हुआ कोई भी कारण हो, या पेट में दर्द हो, या तकलीफ हो, या कष्ट हो, तो केवल सतशीर्षा का नाम लेकर यदि शिवजी के शिवलिंग पर, जरा समझिएगा, जैसे ये शिवलिंग है और शिवलिंग है, सतशीर्षा का नाम लेकर अशोक सुंदरी वाली जो जगह है, यहां से जल चढ़ाते चढ़ाते शिवलिंग के चारों तरफ 7 बार यदि जल की धार लगाई जाए और उसी का जल झेलकर नंदी के पास बैठकर सतशीर्षा का नाम लेकर अगर पिया जाए तो रजो धर्म से जुड़ी हुई जितनी भी तकलीफ हो, रजस्वला धर्म से जुड़ी हुई जितनी भी तकलीफें होती हैं, वो धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। सतशीर्षा, वासुकी नाग जी की धर्म पत्नी का नाम है सतशीर्षा। शिव की बड़ी उपासक है सतशीर्षा। कहते हैं जब समुद्र का मंथन हुआ, देवता और राक्षसों ने मिलकर मंथन करा और वासुकी नाग की नेति बनाकर, सुमेरु पर्वत की रई बनाकर जब मंथन करना प्रारंभ करा कच्छप भगवान की पीठ पर, और मंथन करते करते जब सब लक्ष्मी, माणिक, मोती, ऐरावत, अप्सरा, गंधर्व सब आनंदित, विष, अमृत सब निकल गया, तब आखिरी में जो नेति थी वासुकी नाग थे, उनको ले जाकर एक कोने में डाल दिया।
घिसते 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 वासुकी नाग का पूरा शरीर बेकार हो चुका था, पूरा शरीर बेकार हो गया। तब शिव महापुराण की कथा कहती है, सतशीर्षा ने अपने पति वासुकी से कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारे शरीर में बहुत कष्ट हो रहा है, मैं जानती हूं, मैं ये जानती हूं कि तुम्हारे शरीर में कष्ट हो रहा है, तुम चिंता मत करो। सतशीर्षा ने अपने पति के पास में बैठकर शिव के नाम का उच्चारण करना प्रारंभ करा। तब देव अधिदेव महादेव जिस जगह पर वासुकी नाग पड़े हुए थे, गिरे हुए थे, रखे हुए थे, क्योंकि शरीर की हड्डियां टूट चुकी थी, पूरा शरीर कंकाल हो चुका, मंथन कर, सतशीर्षा ने उनके पास में बैठकर शिव जी के नाम का उच्चारण करा और भगवान के नाम का जो उच्चारण किया, तब देव अधिदेव महादेव प्रकट हुए और भगवान वासुकी को शिव जी ने कहा कि तूने इतना कष्ट झेला है देवताओं के लिए, इसलिए मैं तुझे अपने गले में धारण करूंगा। वासुकी को सतशीर्षा के कहने पर वासुकी नाग को शंकर भगवान ने अपने गले में धारण कर दिया। सतशीर्षा वासुकी नाग देवता की धर्म पत्नी, एक ऐसी धर्म पत्नी जो भगवान शंकर की आराधना में, साधना में, भजन में, कीर्तन में, स्मरण में डूबी रहे, वो सब। और सतशीर्षा का ही क्रम करता है, सतशीर्षा की ही कथा करती है, सतशीर्षा की ही कथा वर्णन करती है, सतशीर्षा का ही चरित्र कहता है। कार्तिकेय बाबा से वर मांगा था सतशीर्षा कि कार्तिक महीने में यदि कोई शिव मंदिर में जाकर यदि कोई दीप दान करे, शंकर के मंदिर में यदि कोई दीप दान करे, शिव के मंदिर में यदि कोई दीप दान करे, तो हे प्रभु कार्तिकेय जी, कार्तिक महीने में यदि कोई शंकर के मंदिर में दीप दान करे तो ऐसी कृपा करना कि संसार सागर में वो बार बार जन्म ना लेकर शिव के धाम में ही स्थान ग्रहण करे, ऐसी कृपा कर। ये सतशीर्षा है। इसलिए निवेदन है कि कार्तिक महीने में भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का जो भाव है, जो दीप दान करता है, जो दीपक दान करता है, शिव मंदिर में जो दीप लगाता है, इसलिए हमारे यहाँ कुबेरेश्वर धाम पर 20 अक्टूबर की दिवाली है, लोग वहाँ दीप दान करने के लिए आते हैं। 21 का खजाना रहेगा, उसके बाद में फिर 25 से 29 तारीख तक 5 दिवसीय ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा चलेगी 1 बजे से 4 बजे तक। दीपदान करने वाले पर भगवान शिव की कृपा होती है, ऐसी शिव महापुराण का वर्णन आता है। और भाव से आज कथा का 4th दिवस है, कल कथा का 5म दिवस विराम दिवस रहेगा। सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा रहेगी। भगवान विष्णु लक्ष्मी पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए विष्णु लक्ष्मी जी का। कल कथा का समय पंडाल में सुबह 8 बजे से 11 बजे तक रहेगा। टीवी पर कथा का समय 1 बजे से 4 बजे तक